गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। खुशामदीद। आइला, मुझे भी भूख लग रही है, मेरे लिए भी ले आइए। अभी लाई। क्या आपने टेंडर वाली फाइल को अच्छी तरह देख लिया? क्योंकि कल वकील पेशकश पेश करेंगे। उमर से बात करना चाहती थी इस बारे में, मगर वो कहीं और मसरूफ है। तुम्हें उसकी मसरूफियत के बारे में कुछ पता है? वो हो सकता है किसी काम से चला गया हो। इतनी रात गए कहाँ घूम रहा है वो? फरहत कोमा से बाहर आ गया है, उसकी हालत बिल्कुल ठीक है। उसकी फैमिली उमर के लिए कोई मसला पैदा कर सकती है। मुझे नहीं मालूम, उसे इस वक्त सलजूक के साथ होना चाहिए था। शुक्रिया आइला। नहीं, वो उसके साथ भी नहीं है। हाँ, तो क्या तुमने उससे भी मालूम किया? तुम इतने आराम से कैसे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा उज़ैर। फरहत का खानदान रुकने वालों में से नहीं है। वो उमर के लिए जरूर कोई मसाइल पैदा करेगा और उसे मुश्किल में डालेगा। रोशन, तुम परेशान ना हो, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उमर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो उनसे अच्छी तरह वाकिफ है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तो वो कहाँ है, इस बारे में जानते हो तुम, है ना? नहीं, मुझे क्या मालूम। आइला, वो डिश मुझे दे दो। जी बिल्कुल। तुर्कान के साथ है ना? मैं नहीं जानता रोशन। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम सुनना क्या चाहती हो। सीधा सीधा एक सवाल पूछ रही हूँ। और मैंने जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं। प्लीज मुझे खाना खाने दो। अम्मी, मेरी जान, आइए मेरे साथ, आप बहुत खुश हो जाएंगी। अब ऐसा क्या किया है मेरी बेटियों ने? एक सरप्राइज है, आपको पसंद आएगा। चलिए ना। मेरी प्यारी अम्मी, देखिए हमने क्या क्या बनाया। सारी चीजें आपकी पसंद की बनाई हैं। प्लीज बैठिए। चले। बहनों ने बनाया और मसूद ने इनकी मदद की। आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। शुरू करें? खा के बताएं कैसा बना है। मेरी प्यारी बेटियों ने देखो कितनी मेहनत की है, कितनी खूबसूरत टेबल सजाई है हमारे लिए। अम्मी शुरू करें। तो मेरी प्यारी बेटियों ने मेरी पसंद का खाना बनाया है। अम्मी जान, एक दफा मैंने देखा था आपने इसमें चीनी डाली थी। असल मिकदार का मुझे नहीं पता था, लेकिन उम्मीद है पसंद आएगा। बिल्कुल प्यार से बनाया तो जायका भी अच्छा होगा। बहुत लजीज है ये तो। चीनी के कितने चम्मच डाले हैं तुमने इसमें? एक मुट्ठी भर के, इसके अलावा थोड़ी और भी। उरूज, मैंने कहा भी था कि कम डालना। क्या करती मैं, अंदाजे से डाल दी मैंने। हो सकता है चीनी ज्यादा हो गई हो, मगर जायका तो अच्छा है ना। मसूद को मीठा पसंद है, मसूद खाएगा ही। फिर शौक से खाओ इसे। अम्मी, ये खाइए, आपको अच्छा लगेगा। इन्हें देखिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं चिपके। अपनी प्लेट दे मुझे, मैं देती। लाओ दो। और शुक्रिया। मजे का है। चावल का एक भी दाना एक दूसरे से चिपका नहीं। हमने चावलों को उतनी ही देर पकाया जितने में वो चिपके नहीं। तुम दोनों ने बहुत मजे का खाना बनाया है। अल्लाह खुश रखे। अम्मी, हमने तो आज खाना इसलिए बनाया ताकि आपका मूड अच्छा हो जाए। रो क्यों रही हैं आप? नसरीन आंटी, रोए मत। नसरीन आंटी थोड़ी जज्बाती हो गई। खुश है ना, इसलिए आंसू आ गए।
अम्मी जान, घर का मतलब हम सबका एक साथ एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाना है। आपने ही तो सिखाया है हमें। जब हम में से कोई एक नहीं होता था तो आपको कितना बुरा लगता था। आज देखें, हम सब इसी टेबल पर मौजूद हैं। घर बदलने से कुछ नहीं होता, हमारे साथ रहना जरूरी है। जहाँ भी जाएंगे हम साथ होंगे तो वही हमारा घर होगा। कोई भी जुदा नहीं कर सकता हम लोगों को, किसी में इतनी ताकत नहीं। और हम लोग जानते हैं कि हमारा असल घर आपके दिलों में है, जहाँ से हमें कोई नहीं निकाल सकता। और इसके अलावा हमें चाहिए भी कुछ नहीं। अम्मी, आप परेशान मत हो, हम नया घर ढूंढ लेंगे। मेरी अक्लमंद बेटियां, मेरी कही हुई बात भूले नहीं हो तुम लोग। बहुत अच्छा लगा ये देखकर मुझे। सबसे जरूरी तो हमारा साथ रहना है। बच्चों, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हमारा घर हमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम दोनों इसके बारे में मत सोचो। मैंने आज एक वकील से बात कर ली है। वो ऐसे मामलात में बहुत माहिर है। कल सुबह जाकर उनसे तफसील से बात होगी। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। नसरीन, परेशान मत हो तुम। हर रात की सुबह जरूर होती है। तुम लोग खाना खाओ, मैं चाय बना कर आती हूँ, ठीक है? तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई बेईमान आदमी? भाई, आप बोर तो नहीं हो रहे? सच में मैं तो तौहीन सुनकर वाकई बोर हो गया हूं, लेकिन आप करके नहीं हुए। मुझे आपस से बात करनी है। हिकमत, ये मेरे हाथों से खत्म हो जाएगा नुसरत। क्यों आए हो बेशरम? जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं करनी तुमसे। एक मिनट, मैं आपसे शिकायत करने के लिए आया हूं। किस शिकायत की बात कर रहे हो? असल में शिकायत तुम्हारी करनी चाहिए। जेल होनी चाहिए तुम्हें। अल्लाह भी माफ नहीं करेगा तुम्हें। वाकई मुझे जेल होनी चाहिए, वो भी उम्र कैद की। लेकिन ऐसा नहीं होगा मेरी बहन। आपने मेरी बच्ची को मुझसे और रियासत से पूछे बगैर मेरे भाई के नाम पर रजिस्टर किया, और उम्र कैद मुझे होनी चाहिए। हाँ, क्या आप जानती हैं कि आपके किए की सजा क्या है? अगर बच्ची 12 साल से छोटी है तो, और उसके माँ बाप ना हो, तो हिफाजत आप लोगों के जिम्मे है। और अगर बच्ची 12 साल से बड़ी है और उसकी मर्जी से पूछे बगैर अपना फैसला थोपा, तो इसकी सजा सारी जिंदगी जेल में सड़ना है। मैं अपनी बेटी लेके जाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े।